बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ले ली। योगी के शपथ समारोह में कई बड़े चेहरे आए और कई बड़े और चौंकाने वाले चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। लेकिन एक और चौंकाने वाला फैसला रहा कि इसमें मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम नहीं था। दरअसल योगी मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को जरूर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। हमने आपको योगी मंत्रिमंडल के महिला चेहरों के बारे में बताया। इस खबर को देखते हुए कई दर्शकों ने सवाल पूछा कि आखिर अपर्णा यादव को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में उठ रहा है और इसको लेकर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को आखिर मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन उससे पहले अपर्णा यादव किस तरह से पार्टी में शामिल हुई और क्या वजह थी, उन पर एक नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी का कुनबा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। अपर्णा यादव ने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने और मुख्यमंत्री बनने की बधाई एवं शुभकामनाएं। अपर्णा यादव की इस पोस्ट पर लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। सभी का सवाल ये था कि आखिर आपको क्या मिला। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से कई बार ये सवाल किया जा चुका है कि यदि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्या आप मंत्री बनेंगे। इस सवाल के जवाब में पहले ही अपर्णा कह चुकी थी जो शीर्ष नेतृत्व को मंजूर होगा वो उसे स्वीकार करेंगी। उनके इस जवाब से ये तो जाहिर था कि उन्हें भी बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन मंत्रिमंडल में उनका नाम नहीं था। इस बीच खबरें ये भी आई कि ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी में वापस आने के लिए मुलायम सिंह यादव से गुहार लगाई है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव के लिए ये एक बड़े झटके से कम नहीं है। पहले भी पत्रकारों ने बात करते हुए अपर्णा यादव से जब सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है, अपर्णा यादव ने सवाल के जवाब में कहा था, चुनाव के बाद मैं बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा नेताओं से मिलने का प्रयास कर रही हूँ। इस पार्टी में काम करने के साथ ही राष्ट्र को आगे रखा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस परिवार से अपर्णा यादव आती हैं, उस परिवार पर राजनीति में परिवारवाद को हावी करने के आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही। अपर्णा यादव ने इसके जवाब में कहा था, प्रधानमंत्री के विजन को योगी आदित्यनाथ ने आत्मसात किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति को केंद्र और प्रदेश द्वारा बनाई गई योजनाओं से लाभान्वित कराया गया है। बीजेपी सरकार ने जाति, धर्म और मजहब के नाम पर विकास नहीं किया। गौरतलब है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ने से पहले भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करती नजर आई थी। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर अपर्णा यादव को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि अपर्णा यादव को पार्टी में लाने का एक मकसद था, वो मकसद पूरा हो गया। मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही दो फाड़ चल रहा है, इसको दिखाना बीजेपी का मकसद था और अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होते ही ये बात स्पष्ट हो गई थी। मुलायम सिंह यादव की बहू को इसीलिए बहुत ही धूमधाम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी में शामिल किया गया था। यही वजह थी कि उनके मंत्री बनने की भी उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन किया गया है 2024 लोकसभा चुनाव और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में अपर्णा यादव की मंत्रिमंडल में कहीं जगह बनती दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन न तो राजनीति खत्म हुई है, न ही अपर्णा यादव के लिए संभावनाएं खत्म हुई हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में अपर्णा यादव को किस तरह की जिम्मेदारियां मिलती हैं और क्या वो बीजेपी के साथ बनी रहती हैं।